हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर होंगे। सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आपका स्वागत है। आज हम एक दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्ट भी होगा, मज़ा भी आएगा। आज हम आपको अल्प प्राण एवं महाप्राण के विषय पर जानकारी देंगे या महाप्राण अल्प प्राण के विषय पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय कम सांस निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अल्प प्राण की अपेक्षा ज्यादा सांस लगे या ज्यादा प्राणवायु लगे उन्हें बोलने में, उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्प प्राण पर, कि वास्तव में अल्प प्राण होता क्या। अल्प प्राण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अधिकतर पूछा जाता है और अधिकतर लोगों की समस्याएं भी होती हैं कि अल्प प्राण को हम पहचानते कैसे हैं। तो क्या है कि जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन जो हैं जिनकी संख्या 25 होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और पांचों वर्ग के सभी अक्षरों को मिलाकर 25 अक्षर हो जाते हैं हमारे। यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हम बात करते हैं अल्प प्राण, यानी कि अल्प प्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होते हैं। इनके अतिरिक्त सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण क्या होते हैं या महाप्राण कैसे पहचाने जाते हैं? जो महाप्राण वर्ण हैं वो प्रत्येक वर्ग का या प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर महाप्राण होते हैं। जैसे अभी हम निकाल लेते हैं आपके सामने कि प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर महाप्राण होते हैं। ये हमारा का वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, छा वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, टा वर्ग का दूसरा अक्षर
और चौथा अक्षर, ता वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और अंत में पा वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण की संख्या भी पूछी जाती है। तो अल्प प्राण की संख्या 20 होती है और महाप्राण की संख्या 14 होती है। अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर आते हैं देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, चा वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, टा वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, ता वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और अंत में पा वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ये हमेशा अल्प प्राण होते हैं। अब इनके अतिरिक्त भी हमारे अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला वह भी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में भी प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर महाप्राण होता है, और इनके अतिरिक्त भी ऊष्म व्यंजन के शा, शा और शा महाप्राण होते हैं। अब तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाप्राण और अल्प प्राण किसे कहते हैं, या महाप्राण एवं अल्प प्राण में अंतर बताइए, या अल्प प्राण किसे कहते हैं, अलग अलग पूछ सकता है, और महाप्राण किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर। अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम सांस निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अधिक श्वास निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तुमसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाप्राण की संख्या कितनी होती है, तो महाप्राण की संख्या 14 होती है। अल्प प्राण की संख्या पूछा जा सकता है कितनी होती है, तो अल्प प्राण की संख्या 20 होती है। अब हम बात करते हैं अघोष और सघोष के विषय पर कि वास्तव में अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न भी है, इससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्याएं 13 होती हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है या अघोष होते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10
यानी कि अघोष व्यंजन, जो अघोष होता है हमारा, वो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर तथा दूसरा अक्षर हमेशा अघोष होता है, और इनके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन के तीनों सा माने जाते हैं। शा, शा और शा। इनकी संख्या 13 होती है। या आप प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण हमेशा अघोष होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 2, 4, 6, 8 और 10 और 3 सा, शा, सा और शा, षटकोण वाला शा। अब हम बात करते हैं घोष, जिसे हम सघोष भी कहते हैं। ये क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय या जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का यानी श्वास क्रम का ना होना का केवल नाद का उपयोग होता हो, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्याएं 31 होती हैं, जो इस प्रकार हैं। एक चीज मैं यहां आपको और बता दूं कि जितने भी स्वर होते हैं आ से लेकर वो तक, वह सभी वर्ण घोष होते हैं। और इनके अतिरिक्त भी अंतस्थ व्यंजन के या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन का एक वर्ण हा भी हमेशा सघोष होता है। अब हम बात करते हैं कि इन्हें पहचाना कैसे जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई लोगों को दिक्कत होती है कि पहचान नहीं पाते। पहचानने का बहुत आसान तरीका है, हमने बताया ही है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हमेशा घोष होता है। अब हम यहां आपको बता भी दे रहे हैं चार्ट के माध्यम से। तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर। हम प्रत्येक वर्ग की बात कर रहे हैं, जैसे चाहे का वर्ग हो या चा वर्ग हो या टा वर्ग हो या ता वर्ग हो और अंत में पा वर्ग हो। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमेशा घोष होता है, जिसे हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। और ता वर्ग में भी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। इनके अतिरिक्त भी अंतस्थ व्यंजन के या, रा, ला और वा और ऊष्म व्यंजन का एक अक्षर हा भी घोष वर्ण होता है। अब तुमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि घोष व्यंजन किसे कहते हैं, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, या ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि घोष एवं अघोष व्यंजन में अंतर बताइए, या घोष वर्ण या अघोष वर्ण में अंतर बताइए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता हो, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता हो,
उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तुमसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, या घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है। अघोष वर्ण की संख्या हमेशा 13 होती है और घोष वर्ण की संख्या हमेशा 31 होती है। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? कृपया कमेंट करके हमें बताएं और हमारी YouTube चैनल ज्ञान संपदा को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के तत्पश्चात बेल वाली घंटी को या बेल वाली आइकन को जरूर दबाएं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। धन्यवाद।